नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप सक्सेना। बुलेटिन का आगाज करते हैं टॉप 24 के साथ। पीएम मोदी ने पुरुलिया की चुनावी सभा में अपने भाषण की शुरुआत बांग्ला भाषा में की। पीएम मोदी ने कहा कि पुरुलिया का भगवान राम और माता सीता से बहुत पुराना नाता है। पुरुलिया में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुरुलिया के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, ममता दीदी को काम का हिसाब देना चाहिए। टीएमसी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी सिर्फ अपने खेल में लगी है। टीएमसी ने पुरुलिया के लोगों को भेदभाव भरा शासन दिया है और सबसे पिछड़ा क्षेत्र बना दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी की निर्मम सरकार ने माओवादियों की नई नस्ल बना दी है। पीएम ने कहा कि इस सब का नुकसान यहां के बच्चों, महिलाओं को उठाना पड़ता है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पुरुलिया की समस्या को सबसे पहले दूर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में वो पूरे राज्य में प्रचार का जिम्मा और चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। शुभेंदु अधिकारी के बाद अब उनके पिता शिशिर अधिकारी भी बीजेपी का दामन थामेंगे। शिशिर अधिकारी 24 मार्च को पीएम मोदी की चुनावी सभा में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। महिलाओं के जीन्स पहनने को लेकर उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं फटी जीन्स पहनकर चल रही हैं, क्या ये सब सही है? ये कैसे संस्कार हैं? इस विवादित बयान पर अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने तीरथ सिंह को अपनी मानसिकता बदलने की नसीहत देते हुए कहा कि हमारे कपड़ों को बदलने से पहले अपनी मानसिकता बदलिए। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान पर तीखा हमला बोला है। महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर लिखा कि राज्य चलाते हो और दिमाग फटे दिखते हैं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट कर लिखा कि देश की संस्कृति पर उन आदमियों से फर्क पड़ता है जो महिलाओं और उनके कपड़ों को जज करते हैं। सोच बदलो मुख्यमंत्री जी, तभी देश बदलेगा। सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि इस तरीके के बयान एक सीएम को शोभा नहीं देते। उच्च पदों पर रहने वालों को सोच समझकर सार्वजनिक बयान देना चाहिए। उत्तरी 24 परगना के जगदल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर में पास क्रूड बम से हमला किया गया। इस हमले में एक बच्चे समेत 3 लोग घायल हुए हैं। बम फेंकने की घटना पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि टीएमसी हिंसा की राजनीति का पर्याय है। चुनाव आयोग को इसे एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 35,871 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 172 लोगों की मौत हो गई। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। यह नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन आज शाम तक जारी कर दी जाएगी। यह नाइट कर्फ्यू हालात पर काबू पाने तक जारी रहेगा। वहीं दिल्ली में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोरोना पर रोकथाम के लिए रणनीति पर चर्चा होगी। भारत में यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के कोरोना स्ट्रेन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस समय देश में नए स्ट्रेन वाले केस की संख्या 400 तक पहुंच गई है। देश में टीकाकरण का काम भी तेजी से जारी है। अब तक देश में कुल 3.64 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कोरोना संक्रमण और त्योहार को देखते हुए गाजियाबाद में धारा 144 को 10 मई की मध्य रात्रि तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जबकि नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144 के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। एंटीलिया मामले में महाराष्ट्र सरकार की फजीहत के बाद राज्य सरकार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को बदल दिया है। आईपीएस हेमंत नागराले को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया। यूपी में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने नई आरक्षण पॉलिसी जारी की है। पंचायत चुनाव में आरक्षण का आधार वर्ष 2015 तय किया गया है। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्षेत्र में लगे इंडस्ट्रीज को आदेश दिए गए हैं कि प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 40% तक आरक्षण दिया जाए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।